माफियाओं के नाम लेती है तो प्रतिक्रिया आना शुरू हो जाती है। अरे कंगना कोई तेरे संगना, तो कंगना रनावत ने नाम लिया है भैया, वो दमदार लेडी है, गांव से आई है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और वो जो है एक राजपूत लड़की है, उसके अंदर दमखम है और वो राष्ट्रवादी है और उसने जो है देशभक्त है वो पूरी तरीके से। भैया जिसके खून में दम होता है ना वही लड़ता है इस देश के अंदर। आप देखिए ना भारत की जो आर्मी है उसके अंदर राजपूत रेजिमेंट है, जाट रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट है, ये लड़ाई लड़ने वाले मार्शल कौम के लोग हैं, देश के लिए लड़ाई लड़ने वाले खानदानों से आए हुए लोग हैं, कोई ऐसे वैसे चलते फिरती चीज़ नहीं है ये, और ज़मीनी लोग हैं। और मैं बता दूं आपको सुशील जी, आज एक और बात, कल इंटेरोगेशन किया किससे, बंटी सचदेव से। बंटी सचदेव कौन है? कॉर्नर स्टोर नाम की एक कंपनी है जिसके अंदर दिशा सालियान काम करती थी। उस कॉर्नर स्टोर कंपनी का सीईओ, एक कंपनी ब्रांड मैनेज करती है विराट कोहली का, केएल राहुल का, रविंद्र जडेजा का, युवराज सिंह का, सानिया मिर्जा का, हरियाणा की जाट छोरी विनेश फोगाट का। और बंटी सचदेव की बहन सीमा सचदेव वाइफ है सोहेल खान की। बंटी सचदेव के जो फर्स्ट कजन है वो रोहित शर्मा की वाइफ है। और बंटी सचदेव जो है बहुत जो एक ऐसा कैरेक्टर है जिनके बीइंग ह्यूमन अरबाज खान से रिलेशन और सट्टेबाजी में मामला है, क्रिकेट बैटिंग में मामला है। कैसे? अरबाज खान सोहेल खान से रिलेशन है ना, अरबाज खान 2 साल पहले जो है 2018 के अंदर सट्टेबाजी के मामले में पकड़े गए थे, ठीक है ना। मैं एविडेंस के साथ बता रहा हूँ हर चीज़, एविडेंशियल। और दूसरी बात सुनिए आप, कल इंटेरोगेट किया उनसे, ड्रग चैट सारे सामने आ रहे हैं, सारा खेल हो रहा है। अब ये इतना सारा गेम क्यों हो रहा है? क्योंकि सीबीआई रिपोर्ट करती है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को, ईडी रिपोर्ट करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री को, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो रिपोर्ट करता है होम मिनिस्ट्री को। और आपको बता दूं ये सारी एजेंसी सीबीआई, ईडी और ये रिपोर्ट करते हैं पीएमओ को, होम मिनिस्ट्री, मतलब भारत सरकार का पूरा तंत्र इस समय कहाँ पर है? मुंबई के अंदर हड़कंप इसलिए है क्योंकि उनकी सेटिंग मुंबई तक थी, उनकी सेटिंग पीएमओ और एचएमओ के अंदर नहीं है, और इसीलिए उन पर उस कार्रवाई से डर रहे हैं। वो पता क्या सोचते हैं, मैं भारत के व्यूवर्स से चाहता हूं, वो सोचते हैं कि 3-4 लोगों को सजा हो जाए, चलो रिया चक्रवर्ती को 10 साल की सजा हो जाए, सौभग चक्रवर्ती को हो जाए, इंद्रजीत चक्रवर्ती को हो जाए, श्रुति मोदी को हो जाए, चलो हो गई, सिद्धार्थ पिठानी को सजा करवा दो, दीपेश, इनको नीलेश वीरेश, जो छोटे मोटे कैरेक्टर हैं, तो इससे सारा नेटवर्क खत्म हो गया, इस देश की पीढ़ियां बच गई इस सारे मामले से। इसीलिए मैं कहता हूं सीबीआई के घेरे में है और इनका फ्यूचर अंधेरे में है। ये जो है सारा का सारा जो नेक्सस निकल रहा है एक बड़े नेटवर्क के लिए। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को पूरा मैंडेट दिया होम मिनिस्ट्री ने, यहाँ मीटिंग हुई थी और उसमें जो होम मिनिस्ट्री के अधिकारियों ने बोला है खुली छूट है, ढंग से काम करो, और वो उन्होंने रिमांड पे दिया है, रिमांड पे दिया जैद नाम के लोग को, क्योंकि बगैर रिमांड के, बगैर नार्को टेस्ट के लोग बता नहीं सकते, जब तक डंडे नहीं लगते। हरियाणवी स्टाइल, आन मिलो सजना, नहीं बताएंगे भैया, नॉर्मल बातचीत में कोई नहीं, हाँ ऐसे थोड़ी बताते हैं। वो जो कहते हैं ना हरियाणा पुलिस क्यों फेमस है, हरियाणा पुलिस इसलिए फेमस है क्योंकि डंडे मार मार के गुलवाया करती है, और ये बगैर डंडे के जो डंडे के यार है। कहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के देहात में कहावत है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। ये भाई ऐसे वैसे मानने वाले लोग नहीं है। जहाँ तक बात है, इनको ये विश्वास कैसे हो गया कि तुम्हारा कोई कुछ नहीं होगा। आपको एक कहावत बताता हूँ कि एक कहावत है कि एक गधा था, वो गधा जो था केवल हरी घास खाया करता था, और एक दिन एक जो है जो उस गधे को कोई मालिक खरीद के ले गया तो उनके इलाके में केवल सूखी घास होती थी, तो वो गधा भूखा मरने लगा। तो लोगों ने कहा भाई ये गधा तो भूखा मरने लगा, इसका क्या करें? तो उन्होंने कहा कि इसको हरा चश्मा लगा दो, इसको सारी घास हरी हरी नजर आएगी। तो ये वो गधे हैं जिनको हरा चश्मा लगा दिया, सारी घास हरी हरी, ये कहते हैं हरे में फूट गई। अरे भाई मेरे इनके तो हरे में फूटी हुई है। यहाँ से जब सारी एजेंसीज वहाँ पे गई है ना, वो कह रहे हमारे पीछे पीछे 7 समंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई, जुल्मी मेरी दान तेरे कदमों के नीचे आ गई। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट तो चल नहीं रही, दुबई कैसे भागे, यूरोप कैसे भागे, घर में भी बैठे हैं, कॉल डिटेल निकाली जा रही, फोन बंद कर दिए, दूसरे के फोन से काम कर रहे हैं, घर में फोन कर करके दिल्ली में कर रहे हैं, मेरा नाम तो नहीं आ रहा भाई, मेरा नाम तो नहीं आ रहा है। अरे भैया जो उसके अंदर एक और नया बात बता दूं आपको मैं, इसी के साथ जुड़ता हुआ, बेंगलोर के अंदर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने छापा मारा है और वहाँ की एक एक्ट्रेस को पकड़ा है, डी अनिका। अब आप कहोगे ये केस क्यों बता रहे हो? उस डी अनिका और उसके साथ में आर रविंद्रन, उनकी चैट में साउथ के टॉप 10 स्टार, पहले 10 स्टार के नाम है उसके अंदर। और वो ड्रग्स कहाँ से आया था? वो ड्रग्स आया था ब्रुसेल्स से, जो बेल्जियम की राजधानी यूरोप के अंदर। और वहाँ कहाँ से आया? वहाँ एक टुमारोलैंड नाम का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, और वो जो है एक अय्यासी का फेस्टिवल है, उसके अंदर नाच गाना होता है, डांस होता है, और उसमें पूरे यूरोप और यूएस से लोग आते हैं। उसके अंदर ड्रग का रैकेट पकड़ा गया था, यूरोप का आज तक का सबसे बड़ा रैकेट जिस जगह पकड़ा गया वहाँ से ड्रग सप्लाई हुए। कहाँ पे? यहाँ पे हुए हैं बेंगलोर के अंदर। और उसमें इसका मतलब क्या है कि साउथ की भी पूरी इंडस्ट्री ड्रग्स में खोई हुई है। पुड़िया, गूंगी गुड़िया बेच रही थी पुड़िया। और दूसरी बात आपको बता दूं, मैं आज आपके चैनल पे एक विशेष बिल्कुल नई बात बता रहा हूँ।
रिया चक्रवर्ती ने कहा है कि मेरा ब्लड टेस्ट कर लो। पता क्यों कहा है? क्योंकि उसे पता कोकेन जो ब्लड के अंदर होती है केवल 15 दिन तक ही सामने आती है अगर टेस्ट करते हो तो, और गांजा जो आता है वो केवल दो दिन तक आता है अगर उसका टेस्ट करते हो तो। लेकिन एक नया टेस्ट बता रहा हूँ, हेयर ड्रग टेस्ट। क्यों बता रहा हूँ मैं? देखो, मैंने भी हेयर ट्रांसप्लांट करवाया था तो मैंने जानकारी निकाली है कि हेयर ड्रग टेस्ट 90 दिन तक भी अगर आपने ड्रग्स लिया तो 90 दिन भी आपके हेयर फॉलिकल्स निकाल करके बताया जा सकता है। और आज सीबीआई और नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास 10 दिन का टाइम है। अगर उसने आखिरी बार 8 जून को ड्रग्स लिया, मान के चलिए इस इंटरोगेशन में उसने नहीं लिया, तो अगर 8 जून को भी लिया है तो भी 10 दिन है नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास में, करा लो उसका हेयर ड्रग टेस्ट। और ये आपके माध्यम से बता रहा हूं मैं, एक बिल्कुल नई बात है। हेयर ड्रग टेस्ट कराइए आप, हेयर फॉलिकल्स निकालिए। उसमें मैं बता देता हूं ड्रग्स के नाम भी कौन कौन से बता सकते हैं। मेटाफिन, पीसीबी, उसके अंदर मरीजुआना, उसमें जो है कोकेन, लेकिन उसमें एमडीएम में नहीं आता। आज आपके चैनल पे ये बात पहली बार खुलासा कर रहा हूँ। दूसरी बात सुशील जी, हेयर ड्रग टेस्ट में सारा खिला सकता। वो पता क्यों कहा उसने मेरा टेस्ट करा लो? इसलिए कहा उसे पता मैंने 25 इतने कुछ दिन से लिया ही नहीं है, हेयर ड्रग टेस्ट से आ जाएगा, 90 दिन के अंदर लिया। खेल यहीं पे पूरा हो जाएगा।